संघर्ष तो 79 से चल रहा है, जब आसू ने बांग्लादेशी मियों का लिए आंदोलन किया। यह प्रश्न का उत्तर आप बीजेपी के बंधुओं को पूछेंगे तो बता पाएंगे। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। मेरा इतना ही कहना है, अभी भी समय है, बांग्लादेशी मियों से मुक्त आसाम करो। 10 लाख कम से कम एनआरसी में जो रिजेक्ट हुए उनको तो अरेस्ट करो भाई, कौन रोक रहा है? और जिस मियों ने अप्लाई एनआरसी में नहीं किया था उनको अरेस्ट करने के लिए क्यों रोक रहा है? लगा दो भारत के हजारों गांव, आसाम के हजारों गांव के चारों ओर पुलिस, और कम से कम लोअर आसाम के तो शुरू करो। विद इन 1 वीक 10 लाख बांग्लादेशी मिये हु हैज बीन रिजेक्टेड इन एनआरसी विल बी अरेस्टेड। करो। दे शुड बी गिवन सिटीजनशिप। और आसाम में नहीं रखना तो मेरे गुजरात में भेज दो, मैं उनको रहने की, खाने की और रोजगार की व्यवस्था करूंगा। गुजरात में वह ताकत है, प्रवीण तोगड़िया करेगा, मुझे गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं। इट इज फॉर मुस्लिम ओनली, स्टेट गवर्नमेंट। It is a bounden duty of a state government to expel illegal foreign citizen. It is a constitutional duty of the state and central government. It should be done by state government. DNA टेस्ट के हजारों मशीन पोर्टेबल उपलब्ध है, देयर इज नो एक्सक्यूज। और आसाम सरकार मशीन नहीं खरीदती है तो प्रवीण तोगड़िया देश से पैसे मांगकर डोनेशन में डीएनए मशीन दिलवा दूंगा। रिजेक्ट हो गई है, मैं नहीं रिजेक्ट करता हूं। इट हैज बीन ऑलरेडी रिजेक्टेड। एनआरसी हैज बीन रिजेक्टेड, ऑलरेडी रिजेक्टेड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया टू रिजेक्ट इट। It was it is not accepted by state government. Any study survey, whether accepted by state government or not, is important. NRC is not accepted. Already cancellation has been declared. And yet I suggest, जो 10 लाख बांग्लादेशी मियों का एनआरसी में नाम रिजेक्ट हुआ था, उनके तो डेटे हैं, उनको तो पकड़ो। आप पिछले बार जब असम आए थे तब एक बात किए थे कि आप नरेंद्र मोदी साहब को, जो प्रधानमंत्री है, आप मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे। ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैं चाहूंगा तो हम नरेंद्र भाई, अमित भाई को मिल सकते हैं। नहीं, कोई मुझे टाइम का कोई प्रश्न नहीं। मैं चाहूँ तब मिल सकते हैं, मेरे भाई हैं। मैं अभी फोन करूंगा तो बात कर सकता हूँ। वह भी बिजी है सरकार चलाने में, मैं आसाम के हिंदू बचाने में बिजी हूँ, पर आवश्यकता है तो आई कैन टॉक विद देम। राज्य सरकार की जो भूमिका है अभी, जो संदिग्ध मियों के बारे में जो मुख्यमंत्री के भी बयान आपने सुने होंगे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हेमंता बिश्व शर्मा योग्य दिशा में जा रहे हैं। वह तुरंत 10 लाख एनआरसी में रिजेक्टेड बांग्लादेशी मियों को गिरफ्तार करे, डीएनए टेस्ट घोषित करे, और जो मियों ने एनआरसी में अप्लाई ही नहीं किया था गिरफ्तार करे। इतनी ही मेरी एडिशनली मांग है। ही इज इन द प्रॉपर डायरेक्शन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल डिलीवर। लेकिन उन्होंने ही बयान में कहा है कि कानूनी तौर पर संदिग्ध बांग्लादेशियों को जल्दी भेजना संभव नहीं है। इसको आप किस तरह? सरकार नहीं भेजेगी तो हर गांव से लाचित बर्फुखान का बेटा निकलेगा। ही विल डिसाइड। हम हमारे घर लूटने नहीं देंगे। गवर्नमेंट मस्ट एक्ट लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली टू प्रिवेंट एनार्की एंड अननेसेसरी वायलेंस। सर, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, ऑपोजिशन की जो भूमिका होना चाहिए था, आप बता दें कि अभी मियां मुक्त करना है असम को, तो इसी बीच में आप असम के बारे में अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन लोग ज्यादातर मियां इलाका में वो लोग जा रहे हैं, तो एक साथ आप अगर बीजेपी अकेले तो नहीं कर सकते, असम तो सबका ही ऑपोजिशन हो या नहीं। गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीजेपी और कांग्रेस।
It is a question of a government. Government can immediately detain 10 lakh Bangladeshi Mia who has been rejected in NRC. They can immediately detain and arrest any Muslim who has not applied in NRC. So it is not a question of a Congress or BJP, it is a question of a Assam government. And government Assam में हमारी ही है, सबकी है, सब आसाम के बंधुओं की. Sir, last 12 years, BJP is power in center and even in the state. So, and NRC was prepared before 6 years. Why it has not been done? You have demanded. There are so many things. NRC में जो डॉक्यूमेंट की बात कही थी, गांव के मुखिया का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, यह सब पैसे से मिलता था. उनके डॉक्यूमेंट यहाँ के मीडिया से दिखाया है, इसलिए एनआरसी फेल हो गए. इसलिए मैं कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, ऐसा डीएनए टेस्ट का सुझाव दे रहा हूँ. सिंगल ड्रॉप ऑफ ए ब्लड विल डिसाइड ही इज ए बांग्लादेशी, नो एक्सक्यूज. और जो फॉर्म नहीं भरेगा डीएमए उनको अरेस्ट करो, और गलत फॉर्म भरा है उनका डीएनए टेस्ट के बाद अरेस्ट करो. सबको डिटेंशन कैंप में ले जाओ. Sir, according to you, under what circumstances this 19 lakhs Bangladeshi have been rejected, both Hindu and Muslim? वह उनका उत्तर तो सरकार दे सकती है. आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट. आई हैव नॉट डन स्टडी. आई हैव नॉट डन ए सर्वे. But you have the information. Every information should not be conveyed to media. If you will come personally, I have a discussion with the people who had done NRC survey and study also. I will not convey each and every. Before talking to you, I have discussed with a lot of people. But every information should not be conveyed to media. There are certain information. It is for our understanding, planning and strategy also. 2014 में प्रधानमंत्री ने ऐसे माजुली में एक सभा में बोला था कि एक बांग्लादेश को भगाएंगे. 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने बोला था. 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा भी बोला था. कोई भी अभी तक बांग्लादेश इसे भगा नहीं पाया है. और आपने बोला कि हम सरकार की कोई पार्ट नहीं है, तो प्रवीण तोगड़िया कैसे भेजेंगे? राम मंदिर प्रवीण तोगड़िया ने कैसे बना लिया था? प्रवीण तोगड़िया वाज नेवर ऑफ ए पार्लियामेंट, नेवर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट. कैसे राम मंदिर बना लिया? और राम मंदिर नहीं, मैं अभी की बात करता हूँ. जम्मू में वैष्णव देवी के पैसे से मेडिकल कॉलेज बनी, पैसे हिंदुओं के, और आउट ऑफ 50 सीट 44 MBBS सीट वॉज गिवन टू कश्मीरी मुस्लिम. प्रवीण तोगड़िया ने 1 महीने पहले आंदोलन करके मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिए. आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट. आई एम नॉट. देयर इज ए पीपल्स पावर. डोंट निग्लेक्ट पीपल्स पावर. और आसाम वांट बांग्लादेशी मियां मुक्त आसाम. करना ही होगा, वरना हर गांव से लाचित का बेटा खड़ा हो जाएगा. डोंट फोर्स असमिया हिंदू टू बी ए लाचित बरफुकान अगेन. बॉयकॉट कैसे होगा? क्योंकि अब जहाँ भी जाएगा वहाँ पर भी वो लोगों को मिलेगा. मतलब घर बनाने में वो लोग, लेबर वो लोग, सब्जी में वो लोग, सब चीज में वो लोग, सब में हिंदू लाएंगे. बॉयकॉट कैसे होगा? विकल्प में हिंदू लाएंगे. हिंदू सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, बाल काटेगा, बाइक रिपेयर करेगा, हिंदू घर चलाएगा. मुसलमान मियों को मुफ्त में भी काम नहीं देंगे. यह इसी सप्ताह से गांव-गांव में उनकी संकल्प सभा रिजॉल्व पूरे आसाम में करवाऊंगा. मैं आसाम में 21 डिस्ट्रिक्ट के 10,000 मेरे वर्कर को मिलकर 1 सप्ताह के बाद आया हूं. वह प्लानिंग करवा के आया हूं. मैं प्लानिंग करवाने के बाद अनाउंस करता हूं, अनाउंस करने के बाद प्लानिंग नहीं करता हूं. सिंस 8 days आई एम इन आसाम. आप ये बोल रहे हैं कि असम में जगह नहीं मिलेगा, तो काम के जरिए जो सिटीजनशिप मिलेगा, जिसको भी जो हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगा, वो गुजरात में ले जाएंगे. ऐसा एक मैंने कहा कि जिन हिंदू को नहीं अगेन रिपीट, जिस हिंदू को सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, आसाम में रही रखना है तो मैं गुजरात ले जाऊंगा. उनको खाना, पहनने का, रहने का और उसके रोजगार की व्यवस्था मैं करूंगा. असम इज अ स्मॉल स्टेट एंड उसका संस्कृति एक अलग है. हिंदू हो या मुस्लिम जो बाहर से आएंगे, मैं हिंदू की बात करता हूँ, आप कर सकते हो. आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली हिंदूज. आई एम ओनली हिंदू लीडर. असमीज जो कल्चर है वो इंटेग्रेट रखना है. तो आप बोल रहे हैं कि गुजरात मैं गुजरात ले जाऊंगा ना इस हिंदुओं को.
जिनको यहाँ सिटीजनशिप मिलने के बाद समस्या है उनको खाना रहना और जॉब में गुजरात में दूंगा, जॉब के लिए जाते ही है ना। और गुजरात में 25-50 लाख को जॉब देने की क्षमता और मैं इंडस्ट्री से दिलवा सकता हूँ। ये निर्मा, केडिला, ये सब मेरे ही भाई है सब। एक कॉन्ट्रडिक्शन है आपका, आप बोल रहे हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट एनआरसी के जरिए यूज किए गए थे वो सब मतलब आप रिजेक्ट करते हैं, और एक बात आप बोल रहे हैं कि जिसका ये नाम आया है एनआरसी के जरिए, जिसका ये बांग्लादेशी का नाम है, उसको आप डिटेंशन के मैंने कहा एनआरसी हैज बीन रिजेक्टेड, नंबर 1. Number 2, there is a data with the state government that who had applied for NRC but was not considered as a citizen, they rejected as a citizen. This data is available. They are not Indian, they are Bangladeshi. Detain them. To use a valid data, what is wrong there? आखिरी सवाल मेरा है, आखिरी क्यों भाई, पूछते रहो ना। यूजीसी को लेकर जो अभी विवाद चल अरे रहा मैं है, यूजीसी की बात नहीं, मैं आसाम के मुसलमानों की बात करता हूँ, बांग्लादेशी मियों की। यूजीसी की बात बहुत मैंने के लिए, डोंट डाइवर्ट। प्रवीण तोगड़िया इज फोकस ऑन बांग्लादेशी मियाँ ओनली। एक बात ऐसा चल रहा है कि जब निर्वाचन आ रहे हैं तो इसलिए तोगड़िया भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो नहीं, मैं पिछले साल आया था तब कौन सा निर्वाचन था? इस बार मैं 30 साल में 25 बार आया तब कौन निर्वाचन था? प्रवीण तोगड़िया इलेक्शन होगा तो अभी आएगा, नहीं होगा तो अभी आएगा, और जब तक एक भी बांग्लादेशी मियाँ रहेगा प्रवीण तोगड़िया यहाँ आता ही रहेगा। इसलिए तो राम मंदिर से पहले यहाँ आंदोलन होना चाहिए था, जो आपका ये जो हुआ था। यहाँ तो बहुत सालों से यही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ, राम मंदिर हो गया। लेकिन यहाँ राम मंदिर हो गया तो मेरे पास अब समय है, शक्ति है, तो आसाम बचाने में लगा रहा हूँ। पूरे भारत को लगाना है तो समय होना चाहिए ना, अब समय है, इट इज अ प्रॉपर टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोलो बोलो, यू कैन आस्क। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।